हम सबका जिंदगी में एक ऐसा समय जरूर आते हैं जहाँ पर हमको लैक ऑफ इंटरेस्ट क्या होते हैं ये समझ में आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किए हैं लेकिन कंपनी को आप पे इंटरेस्ट ही नहीं है, तो क्या होगा? रिजेक्ट कर देगा, राइट। लेकिन आप सोचिए ये सेम टाइप का सिचुएशन जब एक कंपनी का या फिर एक स्टॉक के साथ होती है तब क्या होती है? आपको शायद लग रहा होगा कि मार्केट तो धड़ाम से गिर जाती है, राइट। नहीं, हमेशा ये होते हैं ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं। हाँ, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मार्केट धड़ाम से गिर जाए, लेकिन कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन होती है जहां पर मार्केट एक ही जगह के अंदर घूमते रहते हैं, एक रेक्टेंगल शेप के अंदर, जहां पर क्लासिकल चार्ट पैटर्न वाले एक नैरो शेप पैटर्न या बॉक्स शेप पैटर्न या फिर रेक्टेंगल पैटर्न ऐसे ही कुछ एक नाम दे देते हैं। लेकिन इन टर्म्स ऑफ एलियट वेव एंड नियो वेव थ्योरी इसको बोला गए हैं एक ट्रिपल फ्लैट पैटर्न। तो दोस्तों, मैं हूं सुमित बारिक एंड आज इस वीडियो पे हम देखने वाले हैं कि ट्रिपल फ्लैट बेसिकली होता क्या है और उसका फिबोनाची रेशियोज क्या क्या हो सकते हैं। तो वेलकम टू एलियट वेव थ्योरी फुल कोर्स सीरीज वीडियो नंबर 19। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे ये पहला स्लाइड से, जहां पर हम देखेंगे कि ट्रिपल फ्लैट का स्ट्रक्चर, पोजीशन, डेफिनेशन एंड सम रूल्स एंड गाइडलाइंस क्या होते। तो पहली बात होते हैं इसका स्ट्रक्चर पे मोटा मोटा यही बोला जा रहा है कि ट्रिपल फ्लैट कंसिस्ट ऑफ 3 फ्लैट करेक्शंस कनेक्टेड बाय 2 एक्स वेव। यानी कि जब 3 सिंपल फ्लैट्स पैटर्न अगर एक साथ कनेक्ट हो जाएंगे, एक के बाद एक आते रहेगा, तो वही हो जाएगा आपके लिए ट्रिपल फ्लैट, जो कुछ इस टाइप से आपको दिखेगा। जो इधर मैं 4th वेव पे आपको दिखा रहा हूँ। इधर ये जो W, Y एंड Z वेव, ये 3 आपके लिए फ्लैटिश नेचर का है, और ये जो 2 X वेव है जिसको आप X1 एंड X2 का नाम दे सकते हैं, ये दोनों जरूरी नहीं कि आपको फ्लैट पैटर्न होना पड़ेगा। हो सकते हैं ये किसी सिंपल जिगजैग या डबल जिगजैग या ट्रिपल जिगजैग या फिर किसी भी टाइप का पैटर्न क्यों ना हो, इसका कोई खास रूल एंड गाइडलाइन नहीं है। लेकिन ये W, Y एंड Z को ऑब्वियसली आपको फ्लैट पैटर्न होना पड़ेगा, तभी जाकर ये ट्रिपल फ्लैट कहलाएगा। अब पोजीशन, ये पोजीशन मोस्टली कहाँ पर आती है? जहाँ पर साइड वेज करेक्शन दिख सकते हैं, जो मोस्टली वेव 4 पे या फिर वेव 2 पे, वेव B पे, ये सब पे आ सकते हैं। एंड डेफिनेशन पे मोटा मोटा सेम ही बात बोला जा रहे हैं कि इधर जो इससे पिछला वाला वीडियो पे हमने देखा कि डबल फ्लैट पे क्या होते हैं, जनरली ये W, X, Y करके मार्केट इधर ही खत्म हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद जब अनदर एक्स यानी कि करेक्टिव राइज एंड देन अनदर फॉल होते हैं, तो उसको ही बोला जाता है ट्रिपल फ्लैट। ये काफ़ी रेयर पैटर्न है, ऐसा नहीं कि बहुत ही आसानी से या बहुत ज़्यादा आपका एग्जाम्पल ऐसा मिलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। और ये जेड वेव जो है, जो टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल या फिर जो इधर मैं ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, इतना आसान नहीं होता। ये आखिरी का एक्स एंड जेड वेव ये काफ़ी अलग हो सकता। तो चलिए अभी रूल्स एंड गाइडलाइंस पे चलते हैं। देखिए, इधर ये बोला जा रहा है कि ये जो एक्स वेव्स की बात हम कर रहे हैं, ये जो 2 एक्स वेव है, ये जनरली इसका प्रीवियस जो वेव है उससे कनेक्टेड होते हैं एंड जनरली उसके आसपास तक या उससे थोड़ा सा शॉर्टर होकर ही जनरली रहते हैं। नेक्स्ट रूल इधर ये बोला जा रहा है कि वेव Y एंड Z शुड एक्सटेंड बियॉन्ड वेव W's एंड बट स्टे विद इन रीजनेबल फिबोनाची लिमिट्स, दैट इज नो मोर देन 138.2%। इसका मतलब ये है कि ये जो Y वेव एंड Z वेव की बात हम कर रहे हैं, ये किसी भी हालत पे पिछले वाला जो फ्लैट्स है, जैसे कि ये Y के पहले वाला फ्लैट W और Z से पहले वाला फ्लैट है Y, तो ये पिछले वाला फ्लैट से रिलेटेड होंगे और वो कभी भी पिछले वाला फ्लैट से एक्सटेंडेड नहीं बनेगा। यानी कि वेव W 100 पॉइंट का है तो वेव Y 161 या 261 चला गया, ऐसा जनरली होगा नहीं, तब वो डबल फ्लैट नहीं होगा। एंड आखिरी का रूल एंड गाइडलाइन पे ये बोला जा रहा है कि ट्रिपल फ्लैट्स आर पार्ट ऑफ द फ्लैट फैम एंड सर्व टू एक्सटेंड साइडवेज मार्केट करेक्शन। यानी कि ये फ्लैट फैमिली का ही पार्ट है। तो किसी भी टाइप का सिंपल फ्लैट का जो रेशियोज है, जो इससे पिछले वाला वीडियोस पे मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ एलियट वेव फुल कोर्स सीरीज में, तो उसको आप जाकर देख सकते हैं कि सिंपल फ्लैट क्या होते हैं, और वो सेम टाइप का रेशियो ही घूम फिर के इधर ही एप्लीकेबल रहेगा। तो चलिए अभी ट्रिपल फ्लैट का फिबोनाची रेशियोस पे चलते। तो इधर पहला स्लाइड पे हम देख रहे हैं वेव B वर्सेस वेव A इन ईच फ्लैट। तो इधर ये मैटर है कि ये जो W, X, Y, X, Z की बात हम कर रहे हैं, तो ये W के अंदर भी एक ABC फ्लैट होगा, Y के अंदर भी एंड Z के अंदर। तो इधर देखिए, ये जो W के अंदर फ्लैट है, ये क्या है? इसके अंदर का ये जो B वेव है, ये वेव A का कितना परसेंट जाएगा? जनरली ये इसका लगभग स्टार्टिंग पॉइंट के करीब करीब ही घूमते हैं। हो सकते हैं इसका 90%, 100% या उसके आसपास गए हैं, और कभी कभी उससे थोड़ा ऊपर जाते हैं, जिसका एग्जांपल मैं ये Y वेव पे दे रहा हूँ। इधर वेव B वेव A से भी ऊपर गए हैं एंड वेव C ये वेव A से भी नीचे आए हैं। एंड थर्ड एग्जांपल जो इधर मैं दे रहा हूँ ABC, इधर देखिए ABC लगभग सेम टाइप का ही है, यानी कि वेव A का स्टार्टिंग पॉइंट तक वेव B गए हैं और वेव C भी लगभग A के करीब करीब तक ही
हुए हैं या उससे थोड़ा सा ही नीचे इधर आए। लेकिन ये जो वेब बी, चाहे वो डब्ल्यू के अंदर हो, वाई के अंदर हो या जेड के अंदर हो, ये जनरली वेब ए का 90 से 138 के बीच में ही रह जाती हैं। बट इसका अगर मिनिमम रेशियो पूछेंगे तो जो नॉर्मल फ्लैट्स पे होती हैं कि वेब बी को वेब ए का 61.8% होना ही पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। वेब सी एंड वेब ए। वेब सी tends to extend slightly beyond web A, often around 100 to 138%, but it rarely extends this range। मतलब ये जो आपका वेब सी वेब होती है, जो मैं इधर दिखा रहा हूँ कि इधर ये जो वेब सी है जो डब्ल्यू के अंदर ए बी सी हो रहे हैं, उस सी की बात कर रहा हूँ, यानी कि स्मॉलर टाइम फ्रेम पे या लोअर डिग्री पे आपको जाकर जो दिखने को मिलेगा। ये सी वेब देखिए ए से काफी नीचे आए हैं, ऐसा नहीं है। इधर सी वेब ए से काफी नीचे आ चुके हैं और इधर सी वेब ए से थोड़ा सा ही बस नीचे आए। तो मैं इधर 3 टाइप का एग्जांपल के माध्यम से आपको बस इतना ही बोलना चाह रहा हूँ कि वेब सी वेब ए का जनरली 100% या उसके आसपास ही घूमेगा। हो सकता है उससे थोड़ा कम हो, यानी कि 61.8% हो, या फिर उससे थोड़ा सा ज्यादा, यानी कि 138% तक मैक्सिमम हो सकते हैं। लेकिन उससे ज्यादा जैसे कि 161% ऑफ वेब ए ये जनरली होता नहीं है या फिर बहुत ही रेयरली होते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो इस स्लाइड पे हम देखेंगे कि फर्स्ट एक्स के साथ वेब डब्ल्यू का रिलेशन एंड सेकंड एक्स के साथ वेब वाई का रिलेशन क्या होती है। तो चलिए, तो इसका जो ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं है, यानी कि जो बुक इस एग्जाम्पल है, मैं उस टाइप का एग्जाम्पल देने पे विश्वास नहीं करता हूँ। मैं एक थोड़ा सा जो रियल टाइप का चार्ट पे आपको मार्किंग करने पे दिक्कत आते हैं, मैं उस टाइप का एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ। तो देखिए इधर आपको क्या दिख रहा है, ये जो WXYXZ, ये कौन सी टाइप का पैटर्न के साथ अब इसको रिलेट कर सकते। आप अगर सिंपल करेक्शन के बारे में सोचेंगे तो ये जो नॉर्मल फ्लैट है उसके साथ आप इसको रिलेट कर सकते हैं, यानी कि ये जो एक्स वेव ये हमेशा बी के साथ फिबोनाची पे कंपैटिबल है एंड डब्ल्यू के साथ आप ए का कंपैरिजन कर सकते हैं एंड ये जो वाई वेव है या जेड वेव इसके साथ आप हमेशा सी वेव का कंपैरिजन कर सकते हैं। तो इधर फॉर एग्जांपल आप देखिए ये जो एक्स वेव है, ये एक्स वेव डब्ल्यू का कितना परसेंट आए हैं, इसके लिए आप सोचिए कि एक फ्लैट पे वेब बी वेब ए का मिनिमम कितना आएगा, 61.8%। तो उतना तो ये आ गए हैं, तब जाकर एक एक्स वेव हो सकते हैं, यानी कि ये एक्स वेव कुछ इस तरीके से 38.2 या उससे भी नीचे ऐसा नहीं बन सकता। वो वेब डब्ल्यू का मिनिमम 61.8% आना पड़ेगा। सिमिलरली ये जो सेकंड एक्स है, तो फिर ये कितना आना पड़ेगा, ये भी फर्स्ट एक्स की तरह सेम वेब पे रिलेटेड होते हैं फिबोनाची पे, लेकिन फर्स्ट एक्स वेब डब्ल्यू से रिलेटेड है और ये सेकंड एक्स वेब वाई से रिलेटेड है। इधर ये सेकंड एक्स वेब को मैंने थोड़ा अलग वेब पे ड्रॉ किया, जैसे कि इधर सेकंड एक्स वेब आपको दिख रहा होगा, ये 61.8% से तो ऊपर गए हैं वेब वाई का, लेकिन उससे भी काफी ऊपर गए हैं, यानी कि जो वेब वाई का स्टार्टिंग पॉइंट है उससे भी ऊपर गए हैं। तो इसका मतलब ये वेब वाई से काफी बड़ा हो चुके हैं, जो वेब वाई का 110 से 123% के बीच कहीं पर भी हो गए हैं। तो ऐसा भी एक वेब आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि आप एक्सपेंडेड फ्लैट पे होते हैं कि बी वेब ए से ऊपर चले जाते हैं कुछ इस तरीके से। तो सिमिलर चीज इधर भी आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे लोगों को लगते हैं कि नहीं ये एक पैरेलल चैनल ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से और ये हर एक एक्स वेब उसके अंदर ही रह जाना पड़ेगा, ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है, ये अलग वेब पर भी रह सकते हैं। और इधर ये जो जेड वेब है, ये देखिए ये वेब वाई से नीचे भी नहीं गया, तो ऐसा भी पॉसिबल है। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये जेड वेब हमेशा वेब वाई का बराबर हो या वेब वाई से नीचे जाना पड़ेगा, ऐसा कोई भी रूल नहीं है। तो इसके लिए आप जेड वेब के साथ वेब सी का तुलना कर सकते हैं, लेकिन किसी भी हालत पे ये वाई डब्ल्यू का और जेड वेब वाई का 161 या उससे भी बड़ा नहीं हो सकता, यानी कि ये एक्सटेंडेड नहीं हो सकता। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। तो इस स्लाइड पे क्या बोला जा रहा है कि फिबोनाची एक्सटेंशंस इन ब्रॉडर वेब 2, यानी कि वेब 2 के अंदर जब ये ट्रिपल फ्लैट बन रहे हैं तो तब इसका रिलेशन क्या क्या हो सकता है, चाहे प्राइस पे हो या टाइम। तो देखिए पहले ये बोला जा रहा है कि इधर जब ये प्राइस पे बनते हैं, ये वेब 2 किसी कारण अगर ट्रिपल फ्लैट है जो बहुत ही कम देखने को मिलेगा, वेब 2 पे ये जनरली काफी ज्यादा बार होता नहीं है, तो ये वेब 2 पे जब होगा तब भी प्राइस पे ये वेब 1 का 23 से 38 के बीच में ही जनरली रुक जाते हैं। यानी कि वेब 1 अगर 100 पॉइंट्स का है तो वेब 2 अगर वो ट्रिपल फ्लैट है तो ये जनरली कितना होगा, लगभग 38 पॉइंट्स के आसपास तक ही होगा एंड मैक्सिमम 50% तक जा सकते हैं
उससे ज्यादा डीप रिट्रेस ये करता नहीं। 50% से ज्यादा रिट्रेसमेंट जिगजैग का कैटेगरी पे आ जाते हैं। और अगर ये टाइम की बात करें तो टाइम पे क्या होते हैं, चलिए वो भी मैं दिखाता हूँ कि अगर वेब 2 पे ये बन रहे हैं तो ये ओबियसली एक टाइम करेक्शन है, क्योंकि ये तो टाइम वेस्ट ही करते हैं, राइट। तो ये टाइम वेस्ट वाला करेक्शन जो भी होते हैं, चाहे वो डबल फ्लैट हो, ट्रिपल फ्लैट हो, उसके लिए आपको टाइम वाला ये फिबोनाची टाइम के माध्यम से देखना पड़ेगा कि टाइम कितना लेती है। तो वेब 1 बनने के लिए अगर आपको लगे हैं 100 डेज, तो वेब 2 बनने के लिए ये 138 से 161 के भीतर ही हो जाना चाहिए और परफेक्ट एग्जाम्पल। अब बोलेंगे अगर इससे भी बाहर कुछ इस तरीके से ये जा रहे हैं तो यानी कि ये अगर 200, 261 या इससे भी बाहर ये जाकर वेब 2 क्या बन नहीं सकता? हाँ, बन तो सकते हैं, बट वो ट्रेडेबल नहीं होगा। ये जनरली जब 138 या 161 के भीतर ही रह जाएगा तभी जाकर ये ट्रेडेबल है। और ये जनरली वेब 2 अगर ट्रिपल फ्लैट है तो वेब 1 का 138 से 161 के भीतर ही टाइम पे रह जाती है, जिसको मैं प्रैक्टिकल चार्ट पे जाकर भी दिखाने का कोशिश करूंगा जरूर। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं कि वेब 4 पे जब ये बनते हैं तो सेम वे पे ये जब वेब 4 पे बनते हैं तो ये वेब 0 से 3 का हो या 2 से 3 का हो, उसका 23 से 38% तक ही होकर रह जाते हैं। लेकिन वो प्राइस पे, लेकिन वो टाइम पे कितना जाती हैं? इन टाइम वेब 4 विल बी मिनिमम 100% ऑफ वेब 3 टू ए मैक्सिमम ऑफ 261.8% ऑफ वेब 3। ये जो वेब 4 है ये वेब 3 का कितना परसेंट जाएगा? मिनिमम 100%। तो यानी कि वेब 3 अगर 100 डेज पे बने हैं तो वेब 4 को भी मिनिमम 100 डेज तो लेना ही पड़ेगा, यानी कि इसका 100% तो आना ही पड़ेगा। उसके साथ साथ ये मैक्सिमम 261.8% तक आ सकती हैं। उसके बाहर ये अगर जा रहे हैं या उससे कम पे अगर ये बन रहे हैं कुछ इस तरीके से, तो ओबियसली वो आपके लिए प्रॉपर ट्रिपल फ्लैट नहीं है और उसको ट्रेड करना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। तो ये वाला जो जोन है टाइम पे, ये होगा हमारे लिए एक प्रॉपर जोन। एंड ओबियसली उसका सबवेब पे जाकर हम और एक्यूरेटली इसका जोन को हम प्रैक्टिकली समझ भी सकते हैं कि कौन सी एरिया पे ये खत्म हो सकते हैं और ये फिफ्थ वेब कहाँ से स्टार्ट होंगे, ये भी हम समझ पा सकते। और आखिरी का स्लाइड पे हम देखेंगे कि ओवरऑल रिट्रेसमेंट लेवल्स फॉर ट्रिपल फ्लैट। ट्रिपल फ्लैट्स आर जनरली शैलो करेक्टिव पैटर्न दैट एक्सटेंड साइडवेज rather than deeply into price territory, often staying within about 23.6% to 38.2% प्राइस रिट्रेसमेंट ऑफ प्रीवियस सेम डिग्री इम्पल्स वेव। यानी कि ये जो प्रीवियस इम्पल्स वेव होते हैं उसका वो हमेशा 23 से 38 के भीतर ही ये जनरली रह जाती हैं। जैसे कि ये 0 से 3 का भी देखेंगे तब भी उसका 23 से 38 के बीच पे रहेगा, और अगर 2 से 3 का भी देखेंगे तो उसका भी लगभग 38 के आसपास ही ये जनरली रह जाते हैं और किसी भी हालत पे ये 50% से ज़्यादा जाते नहीं। तो चलिए अभी इसका कुछ रियल चार्ट एग्जाम्पल को देखते हैं, क्योंकि विदाउट रियल चार्ट ये सब थ्योरी काफी नहीं हो, स्पेशली जब हम कॉम्प्लेक्स करेक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अभी हम आ गए ये रियल चार्ट पे, जो कि है ये क्रूड ऑयल का एक 5 मिनट्स का चार्ट। ये पैटर्न इक्विटी से ज्यादा कमोडिटी पे मुझे ज्यादा मिलते हैं, इसलिए मैं कमोडिटी से आपको इसका एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। बट सेम चीज आप चाहे इसको क्रिप्टो करेंसी में अप्लाई करें या फिर इक्विटी मार्केट पे यानी कि नॉर्मल स्टॉक्स पे, ये हर जगह पे सेम वे पे एप्लीकेबल है। तो इधर इसको आइडेंटिफाई करने का कुछ तरीका मैं बोल रहा हूँ, पहले आप उसको देखिए, नहीं तो इसको सिर्फ फिबोनाची लगा के या सबवेब काउंट कर करके अगर आप ढूंढने का कोशिश करेंगे तो हो सकता है आपको इतना टाइम चला जाएगा, इस टाइम करेक्शन को ढूंढने पे आप शायद फेड अप हो जाएंगे, बोर्ड लगने लगेगा। तो भी असली जो पहला पॉइंट है इसको आइडेंटिफाई करने का वो है कि पहले बात है कि इस पे एक मार्केट में शार्प मूव होना पड़ेगा, क्योंकि ये वेब 4 पे ज्यादा हो, तो इसीलिए आपको एक शार्प मूव जो कि वेब 3 का निशानी है पहले उसको देखना पड़ेगा, जो स्पेशली एक्सटेंडेड है। अगर वेब 3 एक्सटेंडेड नहीं है तो वेब 4 पे इसको होना काफी अनयूजुअल हो जाता। तो इसीलिए आपको इधर एक शार्प जो मूव जो इधर आपको दिख रहे हैं, कुछ इस टाइप का शार्प मूव आपको देखना पड़ेगा। एंड उसके बाद आप इसको ढूंढने का कोशिश कर सकते हैं जब एक ही जगह पे मार्केट बहुत देर से कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो इधर क्योंकि मार्केट बहुत देर से कंसोलिडेट कर रहे हैं तो इधर हम इसको देखने का कोशिश कर सकते हैं। तो पहले मैं एक काम करूंगा कि ये जो रिग्रेशन ट्रेंड चैनल है या फिर ये जो पैरेलल चैनल है, इस दोनों में से किसी एक का आप यूज कीजिए। किस बारे में वो मैं दिखाता हूँ। ये जो रिग्रेशन ट्रेंड है इससे मैं ये जो एक लोएस्ट पॉइंट जो कि क्लियर बॉटम है, चाहे किसी भी वेब का हो, वो तो एक खत्म हुए हैं और एक मेजर बॉटम भी इधर बनाए हैं, उसके बाद इधर तक एक हाई भी बनाए हैं। तो मैंने इसको अगर जोड़ दिया दोनों डेट्स को या दोनों कैंडल्स को, तो इधर ये ऑटोमेटिकली जो रिग्रेशन ट्रेंड बन गया, यानी कि एक पैरेलल चैनल टाइप का बन गया। जब भी मार्केट इसके बाहर आएगा और वो भी क्लियरली,
तभी जाकर आपको ये मानना है कि मोटा मोटा ये जो शार्प अप मूव था ये खत्म हो गए, और इसके बाद आपको देखना पड़ेगा इधर एक फ्लैट पैटर्न बन रहे हैं कि नहीं। अगर एक फ्लैट पैटर्न नहीं है तो डबल फ्लैट, ट्रिपल फ्लैट ये सब का सवाल ही नहीं आता। ओके, तो पहला जो आपका पॉइंट है कि ये जो एक शार्प अप मूव हुआ, उसके बाद ये जो चैनल हमने ड्रॉ किया उस चैनल से ये क्लियरली बाहर आए हैं, और उसके बाद मार्केट इधर से एक ही जगह के अंदर घूम रहे हैं एक बॉक्स शेप बना। तो इसका मतलब एक ही हो सकते हैं कि मार्केट एक ABC करके इधर नीचे आ रहे हैं, यानी कि एक फ्लैट होने का चांस है, जिसको मैं कुछ इधर से मार्क करना चाहूंगा। ये होगा मेरा A, ये होगा मेरा B, ये हो सकता है मेरा C। ये एक फ्लैटिश नेचर आपको दिख रहे हैं। तो चलिए इसको मैं आपको दिखाता हूँ कि ये आपका वेब ABC एक फ्लैट हुआ है कि नहीं। तो ये अगर मेरा A है, ये अगर मेरा B है, तो ये C वेब A का 100 से 123 के आसपास है, और वेब B वेब A का 100 से 123 के अंदर है। तो इट इज क्लियरली एन ABC, जो कि एक काइंड ऑफ एक्सपेंडेड फ्लैट आप इसको बोल सकते हैं। तो ऑब्वियसली इट्स ए क्लियर सिंपल फ्लैट है। उसके बाद इसको हम डबल फ्लैट के बारे में देखने का कोशिश करेंगे कि डबल फ्लैट हो रहे हैं कि नहीं, एंड देन ट्रिपल फ्लैट के सवाल आते हैं। तो ये पहला ABC मिलाकर ये आपका बन गया एक फ्लैट पैटर्न। तो इस फ्लैट के बाद मार्केट में एक जो शार्प राइज होगा, जनरली ये अगर इस B से ऊपर चले जाता तो हो सकते हैं ये एक इम्पल्स हो रहे हैं, उसकी चांस काफी ज्यादा होता। बट क्योंकि ये इसके ऊपर गया नहीं, तो ये करेक्टिव राइज होने का भी चांस है। तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा ये जो शार्प मूव है ये कौन सा पैटर्न हो सकती है। अगर ABC मिलाकर ये हो गया मेरा W, तो ऑब्वियसली इसके बाद नेक्स्ट जो एक राइज होगा ये करेक्टिव राइज वेब X हो सकता है, जिसको लोग नॉर्मली एक इम्पल्सिव मार्क करेंगे। आई नो दैट, बट ये हमेशा होगा ऐसा जरूरी नहीं है। उसके बाद आते हैं Y। तो Y के लिए उसके अंदर भी एक फ्लैटिश पैटर्न होना पड़ेगा। ओके, तो इधर आपको Y वेब कहाँ से बनेगा, ये होगा आपका A, फिर ये है आपका B, एंड देन ये होगा आपका C, यानी कि ये एक ABC फ्लैटिश नेचर का एक पैटर्न हो सकते हैं। चलिए इसको भी मैं फिबोनाची से दिखाने का कोशिश करता हूँ। ये हो गया मेरा वेब A, ये हुआ मेरा B। तो ये जो C वेब है, एज यू कैन क्लियरली सी कि ये वेब A का 61.8% मिनिमम आना पड़ेगा, और वो आए भी है, यानी कि ये भी हमारे लिए क्लियरली फ्लैटिश नेचर का एक पैटर्न हुआ है, जहाँ पर वेब B वेब A का 61 से काफी ऊपर गए हैं, एंड C वेब A का 61 से थोड़ा बहुत नीचे आए हैं, या 61 को टच भी किए हैं। तो इट इज ऑल्सो ए फ्लैटिश पैटर्न, बट इधर C वेब A से नीचे नहीं आए, लेकिन ये भी आपके लिए क्लियर फ्लैट हो सकते हैं। तो इसीलिए मैं इसको मार्क करना चाहूंगा एज वेब Y। तो ये जो इसके बाद एक शार्प अप मूव मार्केट ने दिए हैं, क्या ये सच में आपके लिए एक इम्पल्स पैटर्न है, या फिर ये हो सकते हैं आपके लिए करेक्टिव राइज यानी कि X2 भी हो सकते हैं। कौन सा पॉसिबिलिटी ज्यादा है? आई नो कि आप में से बहुत सारे लोग शायद इसको साबोवेब काउंट का कोशिश करेंगे, लेकिन सिर्फ साबोवेब काउंट काफी नहीं है, इसके साथ प्राइस, टाइम, ऐसा बहुत सारे सिनेरियो आपको देखना पड़ेगा, तभी जाकर आप इसको प्रॉपर काउंटिंग कर सकते। जैसे कि इधर ये जो अगर मार्केट शार्प अप मूव दिए हैं, एक पॉसिबल है X2 का, और ऑल्सो पॉसिबल कि ये एक इम्पल्स। तो हमको कैसे पता चलेगा? सिर्फ साबोवेब देखना काफी नहीं है, साबोवेब इज ए पैरामीटर, उसके साथ भी दूसरा पैरामीटर्स को देखना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल इधर मैं देखना चाहूंगा कि ये जो वेब Y में मार्क किया हूँ इस पर्टिकुलर पॉइंट तक, इसका लगभग 138 तक अगर मार्केट गए हैं, तो ये पॉसिबल होगा कि ये हमारे लिए एक सेकेंडरी X वेब है, यानी कि X2 है, एंड देन हम एक Z का पॉसिबिलिटी भी देख सकते। तो चलिए उसके लिए हमको देखना पड़ेगा ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट का मदद से, ये जो X का हाई है उधर से ये जो Y का लो है, यानी कि Y का स्टार्टिंग से एंडिंग तक अगर हम मार्क करेंगे, तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये है 138 का लेवल। तो ये अगर Y का 138% है, तो देयर इज ए चांस कि ये हो सकते हैं आपके लिए X2 का पॉसिबिलिटी, या फिर सेकेंड X का पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हम सबको पता है कि ये X वेब B के साथ कंपेरेबल है, एंड X वेब जब B के साथ आप कंपैरिजन करेंगे कि वेब B भी वेब A का 138 तक जा सकती हैं, या फिर कभी कभी उससे ऊपर जा सकती हैं। अगर ये इक्विटी मार्केट पे आप देखेंगे तो ये सेकेंड X जनरली 138 या उससे ऊपर ये जनरली जाते नहीं है, 123 के आसपास ही ये रह जाएगा, इसे मैक्सिमम 127% के आसपास तक ये जाएगा इक्विटी मार्केट पे, यानी कि स्टॉक्स पे। बट क्योंकि मैं इधर कमोडिटी चार्ट दिखा रहा हूँ, तो इधर आपको ये 138 या इससे थोड़ा बहुत ऐसा
आप मूव ये दे सकते हैं एंड फिर भी आप इसको एक सेकेंडरी एक्स कंसिडर कर सकती हैं। तो इसको मैं मार्क करना चाहूंगा, इट इज माई x2 एंड देन आपको इधर देखना पड़ेगा फिर से एक फ्लैटिश नेचर पे आपका जेड वेव बन रहे हैं या नहीं। तो इधर भी फिर से आप अगर देखना चाहेंगे तो इधर भी इट इज ए क्लियर ए बी सी एक फिर से फ्लैट बना। तो ये होगा हमारा ए बी एंड सी मिलाकर आपका एक आखिरी का जेड वेव। तो इधर भी आप अगर देखना चाहेंगे फिबोनाची के मदद से, ये ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची से ही मैं दिखा रहा हूँ, ये x2 से ये अगर मेरा बी है तो सी वेव ए का 161 तक जनरली जाते हैं एज एक्सपेंडेड फ्लैट्स पे, तो ए भी इधर चले गए हैं एंड इट इज फाइन। और अगर ए से थोड़ा सा भी नीचे आता तब भी चलता, बट ये 161 गए हैं तो इट इज वन ऑफ द वेरी बेस्ट एग्जाम्पल। तो इस हिसाब से मैं आपको बस इतना ही दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट में एक शार्प मूव हुआ, उसके बाद मार्केट में जो आप लोग आई नो कि बेस्ड ऑन द शेप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको क्या मार्क करेंगे, लोग बोलेंगे अरे ये तो बहुत ही आसान सी बात है, ये हो सकते हैं हमारे लिए एक ट्रायंगल शेप या कुछ इस टाइप का एक पैटर्न मार्क करेंगे। कोई बोलेंगे नहीं नहीं ये इधर से ये शार्प इम्पल्स हो रहे हैं, या फिर कोई बोलेंगे नहीं ये एक एक्सपेंडेड फ्लैट, मैं इसको नहीं मानूंगा, ये हो सकते हैं मेरे लिए कोई दूसरा पॉसिबिलिटी हो। ऐसा बहुत सारे पॉसिबिलिटीज आपको इधर देखने को मिल सकते हैं, बट ये फिर भी आपके लिए जब आप इसका फिबोनाची पे जाएंगे तो आपको दिखेगा कि ये ट्रायंगल या दूसरा पॉसिबिलिटी इधर होल्ड नहीं करेगा। और इधर आप अगर ट्रायंगल देखेंगे तो वो जनरली इस बी के अंदर आप एक देख सकते हैं कि सम फॉर्म पे ट्रायंगल जो कि इधर हो चुके हैं एंड देन ये सी के लिए मार्केट इधर से शार्पली फॉल भी किए हैं। तो सम फॉर्म ऑफ दिस, तो ये आपका ए बी सी में लगा डब्ल्यू एक्स फिर ए बी सी, जहाँ पर सी वेव ए से नीचे नहीं आए हैं फिर भी इट इज 61.8 आए हैं, तो इसीलिए मैं इसको एक फ्लैटिश सी मार्क कर सकता हूं। एंड देन x2 जो कि काफी शार्प हुए हैं, एक एक्सपेंडेड फ्लैट का वेव बी की तरह, जिसको हम एक कंफ्यूज हो जाते हैं एक इम्पल्स वेव के साथ। एंड देन आखिरी पे ए बी सी करके मार्केट फिर से इधर से एक फॉल किया एंड देन मार्केट इधर से एक शार्प फॉल भी किया अल्टीमेटली। तो इधर एज यू कैन सी कि मार्केट पे एक वेव दूसरा वेव का कितना परसेंट पे आए। तो अभी आपको देखना पड़ेगा ये W के साथ Y का रिलेशन भी क्या है, क्योंकि इसके बिना ये डबल फ्लैट है कि ट्रिपल फ्लैट है या फिर फ्लैट ही नहीं है, कोई ट्रायंगल जिगजैग क्या हो रहा है हमको कैसे पता चलेगा। ये तो इसका सब वेव का रिलेशन हमने अभी देखा बस। तो इसके लिए आपको बस देखना है कि इधर ये ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची के मदद से कि ये अगर मेरे लिए W हुआ है इस पर्टिकुलर पॉइंट तक और ये अगर मेरा X है, तो इसके बाद ये Y वेव कितना तक आए हैं। जैसे कि एज यू कैन सी इधर Y वेव W का नियर टू 100% आए, तो ऑब्वियसली इट्स ए क्लियर वेव Y जो कि वेव W का 100% के आसपास तक आए हैं। और इधर आप अगर ये Z वेव की भी बात करेंगे तो उसके लिए भी सेम वे पे हम देख सकते हैं कि Z वेव Y का कितना परसेंट आए हैं। इधर ये Z वेव Y का जो इधर यू कैन सी 100% या इसके आसपास तक आए हैं, जो 100 से 123% तक आए हैं, तो इट इज ऑल्सो क्लियर वेव Z। एंड देन मार्केट शार्पली इधर से एक राइज दे चुके हैं। और इधर आप अगर टाइम करेक्शन को भी देखना चाहेंगे तो वो भी आपको इधर देखना जरूरी है, सिर्फ प्राइस को देखना काफी नहीं है। तो उसके लिए आपको इधर ये जो ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची ऑप्शन है, ये ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची के माध्यम से इसको आपको देखना पड़ेगा। जैसे कि इधर ये अगर मेरे लिए W है तो ये X वेव कहाँ तक गए हैं, इधर तक, जिसको मैंने मार्क कर दूंगा। तो Y वेव कितना होगा, इसका 61% तो मिनिमम होना पड़ेगा और 100% तक ये जनरली एक बहुत ही स्टैंडर्ड या टिपिकल लेवल होते हैं और मैक्सिमम ये इसका 161 तक जा सकती हैं। जनरली इसके अंदर ही इसको होना पड़ेगा, मिनिमम 61 से मैक्सिमम 161 के अंदर ही ये Y वेव खत्म होना पड़ेगा, जो कि ये 61 के आसपास ही इधर खत्म हो गए। और ये जो X वेव है और ये वाला जो X वेव है, दोनों मोर और लेस सेम नेचर का होते हैं। अगर ये दोनों पे ऑल्टरनेशन दिखेगा तो वो जनरली रूल ऑफ ऑल्टरनेशन के अंदर आ जाते हैं, जो एक इम्पल्स वेव का रूल्स के अंदर आते हैं, जिसको नियो वेव के अंदर बोला गया है। तो इधर दोनों X वेव लगभग सेम होना पड़ेगा। जैसे कि इधर ये इंटेंसिटी वाइज या टाइम वाइज यू कैन सी कि दोनों ने काफी शार्पली बने हैं, तो मोर और लेस टाइम पर भी ये दोनों काफी सेम ही हुए हैं, यानी कि बाय मैग्नीट्यूड बोथ ऑफ देम आर सिमिलर। और आखिरी पे ये जो Z वेव है, इसके लिए भी हम ये वेव W का कितना परसेंट ये गए हैं वो भी हम इधर देख सकते हैं। तो सेम वेव पर ये अगर वेव W है और ये है मेरा X2, तो जहाँ से ये वेव Z का स्टार्टिंग है मैं उधर से मार्क कर दूंगा। तो ये वेव Z भी वेव W का 100 से 138 के बीच में चले गए हैं, यानी कि जो इसका स्टैंडर्ड लेवल होते हैं कि
कि 100% उसके आसपास ही है, तो इट इज फाइन कि ये हमारे लिए एक जेड वेव हो सकती है। चाहे प्राइस पे हो चाहे टाइम पे हो, इट लुक्स वेरी अनयूजुअल, बट फिर भी ये हमारे लिए एक ट्रिपल फ्लैट पैटर्न हो सकते हैं। इवन आफ्टर सो मच गैप्स, इधर इतना शार्प राइज, फिर इधर एक बी वेव के अंदर एक सब वेव पे ट्रायंगल, इतना कुछ के बाद भी ये बन सकते हैं। तो इस हिसाब से ओवरऑल जो हमारा मार्किंग है वो अगर आप देखना चाहेंगे वो कुछ इस टाइप से ही होगा कि ये अगर मेरे लिए 1 है, 2 है, ये मेरा 3rd होगा, तो ये एंटायर थिंग विल बी माई 4th एंड इट विल बी माई वेव 5। तो इधर आप अगर प्राइस और टाइम की बात करेंगे कि ये जो वेव 4 पे एक ट्रिपल जिगजैग हुआ है, ये वेव 0 से वेव 3 का या फिर वेव 2 से 3 का भी कितना % प्राइस एंड टाइम पे हुआ है, चलिए वो भी आखिरी पे देख लेते हैं। तो ये 0 से 3 का कितना % मार्केट आना चाहिए, 23 से 38 जो कि इधर आए हैं एंड इट इज़ नॉर्मल, और 2 से भी 3 का अगर आप देखना चाहेंगे तो तब भी ये वही 23 से 38 के आसपास ही आए हैं, तो इट इज़ ऑल्सो वेरी मच नॉर्मल। और टाइम पे भी आप अगर देखना चाहेंगे तो ये 0 से वेव 3 का कितना % आए हैं, जनरली 0 से वेव 3 का 261 के अंदर ही जनरली मार्केट हो जाना चाहिए, और ये इधर 200% के आसपास ही मार्केट ने खत्म किए हैं। तो ऑब्वियसली ये आपके लिए एक ट्रिपल फ्लैट हो सकते हैं जो कि ट्रेडेबल है। अगर ये 261 के बाहर इधर हो जाता कहीं पर, इस जगह पे अगर वो 4 खत्म होता और 5 इधर जाकर हो रहा होता, तो वो और कुछ भी सही ट्रेडेबल बिल्कुल भी नहीं। तो आई होप कि इट इज क्वाइट क्लियर कि ऐसा अनयूजुअल पैटर्न्स भी मार्केट पे हो सकते हैं जो काफी प्रोलॉन्ग्ड या फिर एक्सटेंडेड टाइम करेक्शन पे बन सकते हैं, और इस टाइप का एग्जाम्पल आपको बुक्स पे भी नहीं मिलेगा, जहां पर आपको बहुत ही टेक्स्ट बुक वाला एग्जाम्पल दिया जाते हैं जो कि बहुत ही परफेक्ट होते हैं, बट ये वाला एग्जाम्पल आपके लिए परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं है, जो शायद आपको डाइजेस्ट करने पे थोड़ा समय लग सकते हैं। इसलिए वीडियो को दोबारा जरूर देखें, और इससे पिछले वाला वीडियोस को भी सेम सीरीज का आप जरूर देख सकते हैं। और आखिरी पे जिनको लग रहे हैं कि ये सब चीज़ हम कैसे सीख सकते हैं, उसके लिए आप हमारा ये जो ewnifty.com है इधर जा सकते हैं। जो भी हमारा कोर्सेस है इसको आप परचेस कर सकते हैं। मिनिमम इस बुक को तो आप पढ़ ही सकते हैं, जहाँ पर इस सब के बारे में ऑलरेडी डिटेल में डिस्कशन किया गया है कि इम्पल्स वेव, उसका रूल्स गाइडलाइंस, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ करेक्शन, चाहे सिंपल हो कॉम्प्लेक्स हो, एंड देन ये जो डिफरेंट कोर्सेस है ये ऑल आवर कोर्सेज को आप परचेस कर सकते हैं। इस पे लाइव क्लासेस भी होते हैं और उसका रिकॉर्डिंग्स भी आपको प्रोवाइड किया जाते हैं हर एक क्लासेस का, ताकि आप रिवाइज भी कर सके। और उसके बाद 6 महीने से 1 साल तक आप हमारे साथ जुड़े हुए रह सकते हैं, और इनकेस 6 मंथ्स के बाद भी अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं है तब भी आप हमारे साथ जब तक प्रॉफिटेबल नहीं हो जाते कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट जुड़े हुए रह सकते हैं, कनेक्टेड रह सकते हैं, जहाँ पर ग्रुप बैचेस के साथ भी आपका क्लासेस जरूर हो। और जो भी मेरा नया नया खोज है वो भी मैं उधर शेयर जरूर करूंगा एलियट वेब एंड नियो वेब के बारे में। तो अभी के लिए इधर ही मैं खत्म करना चाहूंगा। तो थैंक यू एंड गुड बाय आप सब।